हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। ये है 11th क्लास के बिजनेस स्टडी का 7th चैप्टर दैट इज सोर्स एंड बिजनेस फाइनेंस का नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के बारे में एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। इस चैप्टर में बेसिकली टाइप्स ऑफ बोरोड फंड एंड ओनर्स फंड का जो टाइप्स है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे और आज लास्ट क्लास है इस चैप्टर का। और आज के इस क्लास में बोरोड फंड के बचे हुए दो टाइप्स जो हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट को कवर करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये टॉपिक्स क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब होता है, अब देखिए लोन तो समझ में आ रहा है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब, देखिए अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो लिखेंगे आप लोन फ्रॉम बैंक, मगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब वैसे इंस्टीट्यूशंस जिनका काम ही है सिर्फ लोन देना। अभी मार्केट में ऐसे इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हैं जिनका काम सिर्फ लोन देना होता है, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, आदित्य बिरला कैपिटल हो गया, बजाज कैपिटल हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। अब जैसे आदित्य बिरला की बात करें तो आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो लोन देने का भी काम करता है कंपनीज को। जैसे हम कंपनी चलाते हैं या फिर और भी जो लोग कंपनी चला रहे हैं उनको पैसे का जरूरत है, तो आदित्य बिरला कैपिटल क्या करेगा, उन लोगों को लोन देने का काम करेगा। तो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब वैसे लोगों से लोन लेना, वैसे इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, वैसे संस्था से लोन लेना जिसका काम है फाइनेंस का, जो लोन देने का काम करते हैं, जो फंडिंग का काम करते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, डेवलपमेंट बैंक आता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ओनली कमर्शियल बैंक आर नॉट सफिशिएंट। अगर आपको इकोनॉमी को डेवलप करना है, देश आजाद जब हुआ 1991 के बाद स्पेशली अगर बोले तो ये गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया कि सिर्फ कॉमर्शियल बैंक से काम नहीं चलने वाला है, और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लाना पड़ेगा जिनका मोटिव होगा मनी को सर्कुलेट करना। तो देयर मस्ट बी अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस इंटरप्राइजेस। तो इन सरकार का कहना था कि कुछ ऐसे संस्था भी होना चाहिए जिनका काम हो कंपनी को फंड देना। अगर उनको गाइडेंस चाहिए, उनको सजेशन चाहिए, उनको रोड मैप चाहिए, तो वो रोड मैप प्रोवाइड करना बिजनेस इंटरप्राइजेस को, ये काम होता था। तो बेसिकली जैसे जैसे समय चेंज हुआ तो कॉमर्शियल बैंक तो रोल प्ले कर रहा था, जो भी बैंक है वो तो रोल प्ले कर रहा था, साथ ही साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आया सामने कि भाई ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वैसे बिजनेस जिनको फंड का जरूरत है उनको फंड प्रोवाइड करेगी, गाइडेंस का जरूरत है गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना है तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करेगी। तो इस तरह से होगा क्या कि कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बिजनेस तो ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो लोन देने का काम करती हैं उनमें बहुत सारे दिग्गज एक्सपर्ट्स लोग होते हैं जिनके पास बहुत एक्सपर्टीज रहता है, जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है कि वो आपको आपके बिजनेस को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सके। तो अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिजनेस में लोन लेकर और आप उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे तो हो सकता है कि बिजनेस डूब जाए। तो ये इंस्टीट्यूशन लोन तो देते ही था, साथ ही साथ सजेशन और मैनेजरियल एडवाइस भी प्रोवाइड करता था, जिससे बिजनेस को बहुत लंबे समय में ग्रोथ करने में हेल्प करता था। ठीक है, तो फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला कह रहा है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अगर किसी भी बिजनेस को लोन चाहिए और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है तो खास बात क्या होता है कि लंबे समय के लिए, मतलब 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, है ना, 6 ईयर, 7 ईयर, आपको जितना समय के लिए चाहिए उतना समय के लिए लोन मिल जाएगा। मैनेजरियल एडवाइस भी लोग देते हैं, मतलब जैसे बैंक से लोन लोगे तो सिर्फ आपको लोन मिल जाएगा, मैनेजर कभी आपको गाइड नहीं करेगा।
बट ये इंस्टीट्यूशन आदित्य बिरला हो गया, LIC हो गया, UTI हो गया, ये लोग आपको मैनेजरियल एडवाइस गाइड भी करता है वेरी क्रूशियल मैटर्स में कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। अब बताइए, आपके बिजनेस में आपको कोई पैसा भी दे रहा है और गाइड भी कर रहा है, तो और क्या चाहिए, है ना। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए आता है जनरली। मीडियम मतलब वही 3 साल 5 साल, और लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल, है ना। और जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है ना वो रीजनेबल रहता है, मतलब मार्केट रेट जो चल रहा है वो, या फिर उससे थोड़ा कम भी रहेगा तो चलता है। सब्सक्राइबर ऑफ सिक्योरिटीज, इसका मतलब सब्सक्राइबर ऑफ सिक्योरिटीज मतलब जैसे मान लीजिए हम कंपनी से लोन नहीं लेना चाहते हैं, हम अपने कंपनीज का डिवेंचर और शेयर बेचना चाहते हैं, तो ये डिवेंचर और शेयर को सिक्योरिटीज बोला जाता है। ये जो वर्ड दिख रहा है ना आपको सिक्योरिटीज, आप अपने बुक में इसको लिख लीजिए। सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है, तो शेयर एंड डिवेंचर आता है। तो अगर हम अपने कंपनी का के लिए लोन ले रहे हैं तो वो तो है ही, मगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, आपके पूरे के पूरे शेयर्स को भी खरीद सकती है। जैसे मान लीजिए हम अपने कंपनी का 10% ओनरशिप बेचना चाहते हैं और बेचकर पैसा लाना चाहते हैं अपने बिजनेस में। मैनेजमेंट चाह रही है कि 10% ओनरशिप बेच के, और मैनेजमेंट चाहती है उस फंड को फर्दर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, तो ये इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, पूरा का पूरा खुद खरीद लेगा, इतना इनके पास फंड होता है। अब ये फंड आता कहां से, उसको थोड़ा लास्ट में डिस्कस करेंगे। अंडर राइटर, अंडर राइटर मतलब वो लोग जो लोग गारंटी देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और हम अपने कंपनी का शेयर बेचना चाहते हैं। अब हम शेयर्स बेचे या फिर बिजनेस करें, ये बताओ। शेयर्स बेचना भी इजी काम नहीं है, आपका मार्केट में एक वो माहौल क्रिएट करना होता है। तो अब हम अपने मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दें, बिजनेस पे ध्यान दें कि शेयर बेचना चालू करें, तो इसलिए अंडर राइटर आता है। अंडर राइटर बोलता है आप निश्चिंत रहिए, आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दीजिए। अब जैसे आपको घर बनाना है और आप अपना जॉब में बिजी हैं, आपको समय नहीं है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, है ना, मिस्त्री को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देता है और वो आपका घर आपके डिजाइन के अनुसार बना देता है। उसी तरीके से ये है, अंडर राइटर क्या करता है, पूरा गारंटी ले लेता है आपके शेयर्स को बेचने का, और उसके बाद फिर आपके शेयर्स एंड डिवेंचर को वो मार्केट में शेयर कर देता है, बेच देता है, ठीक है। गारंटी लोन, लोन देने का गारंटी भी लेता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, हम रेगुलरली ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है LIC, हम LIC के पास गए फंड लाने, LIC रेगुलर मेरे से डीलिंग करता है, हम कई बार लोन लिए हैं, रीपे भी किए हैं, मेरा बहुत अच्छा रेपो बना हुआ है LIC में। तो नेक्स्ट अब फिर हमको पैसे का जरूरत पड़ा, हम LIC के पास गए, पर LIC के पास फंड नहीं था, तो LIC किसी और इंस्टीट्यूशन को रेकमेंड करेगा और गारंटी LIC लेगा कि हाँ हम पेमेंट करेंगे अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो। जैसे LIC भेज दिया UTI के पास, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC के पास पैसा नहीं था, LIC एक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो UTI के पास भेज दिया। UTI बोला भाई गारंटी, तो LIC बोला चलो हम हैं, हम गारंटी तुमको दे रहे हैं कि अगर ये बंदा पैसा नहीं देता है तो LIC देगा। तो कभी कभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर मान लो हम बैंक के पास गए, तो बैंक बोला भाई गारंटी चाहिए हमको तो कोलेटरल चाहिए, तो LIC बोला तुम आराम से रहो, अगर ये बंदा पैसा नहीं देगा तो हम पैसा देंगे। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि LIC जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और गारंटी भी लेने का काम कर रहा है, गारंटी कि हाँ भाई अगर कल को डिफॉल्ट होता है तो आई वुड बी एबल टू पे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन गारंटी टू इंडस्ट्रीज यूनिट फ्रॉम बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन, बैंक से भी लोन दिलवाती है और अदर इंस्टीट्यूशन से भी लोन दिलवाती है, ठीक है, ये भी हेल्प करता है इस तरीके से। एंड लास्ट कह रहा है लोन इन फॉरेन करेंसी, अगर आपको फॉरेन करेंसी में लोन चाहिए, जैसे हमको इंपोर्ट करना है कुछ फ्रांस से प्रोडक्ट और हमको फॉरेन करेंसी में लोन चाहिए, तो हमको फॉरेन करेंसी में भी प्रोवाइड करेगा और होम करेंसी में भी प्रोवाइड करेगा, है ना। तो अब फॉरेन करेंसी में लिए हो तो फॉरेन में पेमेंट कर सकते हो। तो जो कैपिटल गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है,
वो गुड्स जो आपको मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए हम एक ऑटोमेटेड मशीन लाना चाहते हैं जिसमें रॉ मटेरियल डाले और आउटपुट आ जाएगा डायरेक्ट। जैसे चिप्स बनाना हम चाहते हैं तो हम उसमें आलू डाले, वो मशीन आलू को धोए, वॉश भी करेगा, उसको छिल के, उसका कटिंग करके, उसको छान के, उसमें मसाला लगा के निकालेगा पैक करके। तो ये जो मशीन है, जाहिर सी बात है अगर इंडिया में नहीं मिल रहा है तो फॉरेन कंट्री से मंगाना पड़ेगा। तो फॉरेन कंट्री से मंगाने के लिए, और हैवी अमाउंट है तो लोन भी चाहिए होगा, तो लोन अगर फॉरेन करेंसी में भी चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। और ये मशीन को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसको हम अपने फर्दर बिजनेस में यूज करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन जो लिया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार अगर शॉर्ट में हम बात करें लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब, तो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो संस्था है जो कि बैंक की तरह ही काम करती है। आपको लोन चाहिए, लोन देगा, मगर ये संस्था पैसा कहाँ से लाती है? तो फॉरेन से पैसा लाता है, या फिर वैसे लोगों से ये फंड रेज करता है जिनके पास बहुत सरप्लस मनी है। ठीक है, जैसे LIC के पैसा, LIC के पास पैसा कहाँ से आता है? आप लोग जो प्रीमियम पे करते हैं उसी पैसा को वो LIC इन्वेस्ट कर देता है। UTI भी यही करता है। तो ये लोग ना कस्टमर का बैंक अकाउंट नहीं खोलते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और चेक फैसिलिटी नहीं देता है, वो बैंक देता है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे LIC, UTI, आदित्य बिरला कैपिटल, बजाज कैपिटल, ये सब जो है ये आपका इफ्को टोक्यो कैपिटल, ठीक है ना, ये क्या करता है? आपको सिर्फ डायरेक्ट लोन देने का काम करता है। आपके बिजनेस मॉडल को समझा, अगर LIC को अच्छा लगा, आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देगा। आप लोन लेना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करिए, लोन ले लीजिए। तो अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो हो जाएगा लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। पर अगर लोन ले रहे हैं LIC से, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से, नेशनल हाउसिंग बैंक से लोन ले रहे हैं, NHB से ले रहे हैं, तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो यही डिफरेंस है बस। बाकी आप देख रहे हो कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म वगैरह ये सब होता है जो बेसिक सा कॉमर्शियल बैंक में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जिसको हम लोग ICD के नाम से भी जानते हैं, जो कि बोरोड फंड होता है, मतलब लोन के माध्यम से। और शॉर्ट टर्म फाइनेंस ये जनरली होता है, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। शॉर्ट टर्म कहने का मतलब 1 साल से कम समय के लिए जनरली इशू किया जाता है। अब इसको समझिए, नाम है इंटर, इंटर कहने का मतलब एक दूसरे के बीच में यहाँ पर है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मतलब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, कॉर्पोरेट मतलब होता है कंपनीज, संस्था। तो जैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी को भी लोन देती है, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, बहुत ज्यादा तो, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है, 3 महीने का अलग, 6 महीने का अलग, 12 महीने का अलग तरीके से, 9 महीने, 8 महीने, जितना महीने का आपको चाहिए उसके हिसाब से। बात समझे? तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मतलब होता है जब एक संस्था, एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन ऑफर करती है, उसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, है ना। यहाँ पर लोन सिक्योरिटी के बदले दिया जाता है, कुछ कोलेटरल भी रखा जाता है, कभी कभी ट्रस्ट के नाम पर भी होता है, जैसे हमको पैसे की जरूरत पड़ा तो हम आपको दे दिए, आपको जरूरत पड़ा तो हमको दे दिए, इस तरीके से। तो इट इज द डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी विथ अनदर कंपनी। एक कंपनी अपना पैसा डिपॉजिट कर रहा है, हैंड ओवर कर रहा है किसी अदर कंपनी को। दिस ऑप्शन ऑफ यूजिंग फाइनेंस इज अवेलेबल टू ऑल पब्लिक कंपनी वेदर हैविंग द शेयर कैपिटल और नॉट। और हर पब्लिक कंपनी जिसका मार्केट में शेयर है या नहीं, डजंट मैटर, वो ये काम कर सकता है। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी का मदद बढ़ा कर सकता है, मदद का हाथ बढ़ाना आप कह सकते हो सिंपली। इसमें होता क्या है, व्हेन अ कंपनी एक्वायर सिक्योरिटी ऑफ अनदर कंपनी, ये इन्वॉल्व होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी का सिक्योरिटी खरीद लिया जब डायरेक्ट। व्हेन अ कंपनी गिव लोन टू द अनदर कंपनी, अनदर कंपनी को लोन भी दे रहा है। और व्हेन अ कंपनी गिव गारंटी टू एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु प्रोवाइड लोन टू द अनदर कंपनी। अब जैसे मान लीजिए
हम गारंटी ले लिए, हम एक कंपनी है, हम गारंटी ले लिए अदर कंपनी का, तो ये भी इसके अंडर में आ जाएगा। वी कैन से व्हेन कंपनी अरेंजेस फंड फ्रॉम अनदर कंपनी इट इज नोन एज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो आप कह सकते हो कि हम एज अ कंपनी किसी अदर कंपनी से अगर फंड अरेंज किए हैं, चाहे वो गारंटी के तौर पे हो, चाहे सिक्योरिटी के बदले हो, चाहे लोन के तौर पे हो, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। एकदम आसान। अब जैसा कि हम आपको बताएं ये जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो चलो एक बार ये भी देख लो कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, 3 मंथ, 6 मंथ, कॉल डिपॉजिट। 3 मंथ क्या होता है, 3 महीने के लिए, जहां पर जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 12%। ठीक है। 6 मंथ तो जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% रहता है। अब ये इंक्रीज डिक्रीज का लॉजिक क्या है, ये आपके ऊपर फोकस नहीं रखना, बस जो रूल है सो रूल है। और एक होता है कॉल डिपॉजिट। कॉल डिपॉजिट मतलब आज हमको जरूरत है, आप ले लीजिए, वेरी शॉर्ट नोटिस, एक दिन, आधे दिन, 2 घंटे के लिए कभी भी लोन चाहिए, या फिर एक दिन के लिए लोन चाहिए, है ना, 3 डे के लिए लोन चाहिए, आप नोटिस करिए, यानी कि अगले को इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, आपको लोन दे देगा। उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 10% का। तो 3 तरीके का है, 3 मंथ, 6 मंथ और कॉल डिपॉजिट। 3 मंथ में जनरली 12%, 15% और 10% का, है ना। बस यही आपको इतना बोल रहे हैं यहाँ पे। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ICD इज दैट ट्रांजेक्शन आर फ्री फ्रॉम लीगल एंड ब्यूरोक्रेटिक हैसल। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है ICD का, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का, कि ये ट्रांजेक्शन ना लीगली फ्री रहता है। लीगली फ्री मतलब ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ता है। और ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स जो होता है कि ये बनाओ वो बनाओ, जैसे लोन लेने गए, अब तुमको दुनिया भर का परेशानी दे दिया, ये बनाओ वो बनाओ, मैनेजर साहब आएंगे तब सैंक्शन होगा, मालिक अभी नहीं है ना, बड़े बाबू नहीं है, बड़े बाबू अभी बाहर गए हैं ऑफिस के काम से, तो ये वाला प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। आपको एक फोन कॉल करो तुमको पैसा मिल जाएगा, मगर इसके लिए ट्रस्ट होना चाहिए। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के ऊपर में ट्रस्ट करता है तभी होता है ये चीज, है ना। आई होप कि आपको इंटर कॉर्पोरेट समझ में आ रहा होगा। अगर बात करें फीचर्स की, तो ICD का फीचर्स क्या है, सिक्रेसी। द ब्रोकर इन द मार्केट नेवर रिवील द लिस्ट ऑफ लेंडर एंड बोरोवर। जो ब्रोकर होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ कुछ ब्रोकर भी होते हैं ICD के, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के, जो एक बैंक को दूसरे बैंक से मिलाता है, एक कंपनी को दूसरे कंपनी से मिलाता है, और एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देता है। अब जैसे मेरे पास पैसा, मगर हमको नहीं पता है कि किसको चाहिए, तो ब्रोकर हमको हेल्प कर देगा, है ना। तो लेंडर और बोरोवर, लेंडर मतलब देने वाला और बोरोवर मतलब लेने वाला, दोनों का इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखता है। The deposits are suitable for borrowing company to solve the short-term funds problem immediately. A deposit जो है, the deposits are suitable, suitable होता है borrowing company के लिए, to solve their short-term funds। जैसे मेरी एक कंपनी है, हमको फंड चाहिए छोटे समय के लिए, मात्र 3 महीने के लिए, क्योंकि हमको अभी का क्राइसिस है, अभी मेरा पीक सीजन है, मेरा पीक सीजन में ज्यादा हमको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, तो हमको एक पैसे का जरूरत है। अब जैसे कोई क्रैकर का बिजनेस करता होगा, तो अभी उसका पीक सीजन है, अभी वो क्या करेगा, ढेर सारा स्टॉक मेंटेन करेगा और मार्केट में बेचेगा, तो उसको अभी पैसे का जरूरत है। कितना दिन के लिए, 15 दिन के लिए, बहुत ज्यादा तो 1 महीना के लिए, उसके बाद तो उसका बिजनेस स्लो डाउन में आ जाएगा। तो इस तरीके के बिजनेस के लिए ICD बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल प्रॉब्लम, आपको ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज भी नहीं फुलफिल करना पड़ता है। नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग रन, लंबे समय के लिए नहीं है। हाई रिस्क, अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड होता है क्योंकि लोन वगैरह में कोलेटरल नहीं मिलता है, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देन बैंक, और बैंक से जनरली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि देख रहे हो 12%, 15% और 10% चार्ज किया जा रहा है, मगर जनरली बेसिकली क्या होता है, बैंक थोड़ा कम चार्ज करती है। तो आज के क्लास में फिलहाल इतना ही, जहां पर हम लोग डिस्कस किए कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होता है एंड लोन फ्रॉम
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। पूरा कंटेंट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केस स्टडीज वगैरह और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।